नमस्कार, मैं अंबिकेश्वर चतुर्वेदी। साक्षात्कारों की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश सिंह। आज हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है हमारे। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपने करियर के बारे में बताएं कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे और आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई। मैं बेसिकली जेनेटिक्स का प्रोफेसर हूँ, प्लांट जेनेटिक्स का। मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से की है ज़्यादातर, और वहीं से मेरी स्कूलिंग भी हुई है। वहाँ का कैंपस स्कूल था, कैंपस स्कूल में पढ़ते थे। वहीं से कैंपस स्कूल से पढ़ के फिर हम कैंपस में पिताजी हमारे प्रोफेसर थे एग्रीकल्चर, तो उसी कैंपस स्कूल में पढ़े। उसके बाद इंजीनियरिंग किया मैंने, प्री इंजीनियरिंग होता था। इसके बाद वहाँ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहीं या उसके बाद पीएचडी मैंने किया। पीएचडी मेरी वहाँ पे नए NDUT फैजाबाद और फिलीपींस के कोलैबोरेशंस में हुई। फिलीपींस एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैंने राइस पे शोध किया हुआ है। मेरी करीब 18 राइस की और मेज की वैरायटी है। फिर मैंने अलग अलग सिस्टम पढ़ाया। मैंने पंतनगर में कैरियर स्टार्ट किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मैं वैज्ञानिक था, वरिष्ठ वैज्ञानिक था। मैंने हैदराबाद में था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन में था, लखनऊ में था, अल्मोड़ा में था, CRI कटक में था। अभी मैं प्रोफेसर हूँ जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का BHU में, और मैं 2006 से प्रोफेसर हूँ। और इससे पहले मैं वाइस चांसलर रहा हूँ बिहार में भी। पूर्णिया यूनिवर्सिटी का फाउंडर वाइस चांसलर था, एक टर्म ख़त्म किया है। उसके साथ साथ मैं 3 और यूनिवर्सिटी का भी मेरे पास एडिशनल चार्ज था। LNMU दरभंगा का, मुजफ्फरपुर का, और कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा का। यहाँ से मैं 4 सितंबर से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। टीचर्स वाले डे वाले दिन 5 सितंबर को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है गोरखपुर में। तब से मैं यहाँ वाइस चांसलर हूँ। सर, अभी आपने बताया कि इसके पहले आप बिहार में पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं और अभी आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो वहाँ के शैक्षणिक परिवेश में और यहाँ के शैक्षणिक परिवेश में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? पूर्णिया विश्वविद्यालय में मैं फाउंडर वाइस चांसलर था। तो पहला वो यूनिवर्सिटी कट के BN मंडल यूनिवर्सिटी से कट के बनी थी, तो वो छोटी यूनिवर्सिटी थी इस कंपैरिजन में। वहाँ करीब 60 एक कॉलेजेस थे उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, 3 जिले के 60 कॉलेजेस, और यहाँ पे 3 जिले के करीब 350 कॉलेजेस हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके साथ साथ वो बड़ी यूनिवर्सिटी भी थी काफ़ी। दरभंगा बड़ी थी, मुजफ्फरपुर बड़ी थी, और सर्टनली ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। और एकेडमिक एक्टिविटी काफ़ी कंपेरेटिवली बेटर है DDU गोरखपुर में, और वहाँ पे भी काफ़ी काम करने का स्कोप है। यहाँ पे भी है। हाई एजुकेशन बहुत वेरिएशन है। आप कहीं भी चले जाइए किसी भी इंस्टीट्यूशन में भारतवर्ष के, तो हाई एजुकेशन में आप कितना भी काम करें कम है। आपके थोड़े थोड़े से जो एक्शंस हैं बहुत बड़े सिग्निफिकेंट रिजल्ट लाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन एग्जामिनेशन, ट्रांसपेरेंसी इन टीचिंग, ट्रांसपेरेंसी इन रिसर्च, है ना। बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए उसमें ट्रांसपेरेंसी। तो ये सब इश्यूज हैं, वो वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, और वहाँ पे भी कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वैसे कुछ बेटर है यहाँ पे, लेकिन वो रहते हैं। बेटर का ये मतलब नहीं है कि बेस्ट है। ये बहुत सारा स्कोप रहता है हर यूनिवर्सिटी में। हाई एजुकेशन के एजुकेशन में
इंडिया में ही बहुत वेरिएशन है एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में। अब वही जो इंडिया जब विश्व पटल पर चला जाता है तो इंडियन यूनिवर्सिटी बहुत पीछे रह जाती है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत पीछे रह जाती हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम लोग यहाँ पे भी काफ़ी सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी रिफॉर्म न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खासकर काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है। सर, अभी आपने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, तो ये जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या इससे शिक्षा जगत में क्रांति आएगी? मैं क्रांति जैसे वर्ड को नहीं यूज़ करना चाहता हूँ। हाँ, ये पॉलिसी बड़ी कम्प्रिहेंसिव है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी अकाउंटेबल है और ये अगर बच्चों को ज़्यादा मौका देती है, एजुकेशन का फ्लेक्सिबिलिटी देती है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। लेकिन जितनी चर्चा है इसके, जितनी बातचीत है, जितना इसका प्रोपोगंडा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, उससे ज़्यादा कहीं काम करने की ज़रूरत है कैंपस में, जो कि अभी करना है। क्योंकि जो भी कोई पॉलिसी होती है, पॉलिसी ड्राफ्ट अच्छी हो सकती है, लेकिन जब तक उसका एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होगा, हाई एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसके प्रोविज़न यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं आएंगे, तब तक वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। और हम लोग लगे हुए हैं और काफ़ी सिस्टम चेंज हुआ है और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, और जो कि यूनिवर्सिटी में होना है। सरकार काफ़ी एक्टिव है, पॉलिटिकल लीडर भी बहुत एक्टिव हैं, सभी लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इसको यूनिवर्सिटी में होना है। जब तक इसकी पूरा एजुकेशन यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगी। ये चैलेंजेस हैं, हर यूनिवर्सिटी के सामने चैलेंजेस हैं। और हम लोग ने CBS सिस्टम अडॉप्ट किया है। मेरा ख्याल है गोरखपुर यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है हमारे सारे प्रदेश में जिसने सबसे पहले CBS सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है। CBS सिस्टम मतलब क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कि आपको पढ़ने में चॉइस दिया जाता है क्रेडिट की। अगर आपको 20 क्रेडिट पढ़ना है एक डिग्री पाने के लिए, एक सर्टिफिकेट पाने के लिए, तो आपको 25 क्रेडिट का चॉइस दिया जाएगा कि आप 25 क्रेडिट में 20 पढ़ लो कोई, जो आपको आपके जो कैरियर को आगे शेप अप कर दे। और इसी अनुसार कोर्सेज बन रहे हैं। और ये सिस्टम बेसिकली जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये अमेरिकन सिस्टम है, लैंड ग्रांट पैटर्न ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का। और ये हम लोग को समझना चाहिए। इसमें कोई मैं ये नहीं मानता कि कोई अच्छा सिस्टम है उसको अडॉप्ट कर ले रहे हो तो आप उसको मेंशन ना करो। तो वो है ये। और ऐसा नहीं है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हर यूनिवर्सिटी में लागू हो रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट करता था। जैसे हमारा IITs हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है। इस तरह BHU वगैरह में जैसे साइंस में, IIT में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में होता था, आर्ट्स में नहीं होता था, कॉमर्स में नहीं होता था। तो ये जो लोग जानते हैं, समझते हैं, वो तेज़ी से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये मुझे खुशी है कहने पे कि हमारा विश्वविद्यालय ने इसको काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने की तैयारी की है और कर रहा है। सर, नया सत्र शुरू होने वाला है और विश्वविद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो गई है, तो विश्वविद्यालय में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? पाठ्यक्रम क्या क्या बढ़ने वाले हैं या बदलने वाले हैं? खासकर पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में क्या बदलाव होने वाला है?
मैं जो ये पत्रकारिता का एक कोर्स चल रहा है वो 1 साल का, वो शुरू से चल रहा है तो ये चलता जा रहा है, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फंडा है बड़ा क्लियर है कि कोई भी आपको डिग्री लेनी है किसी भी सब्जेक्ट में तो मिनिमम 6 सेमेस्टर होना चाहिए और 137 क्रेडिट से लेके 150 क्रेडिट तक आपको पढ़ना चाहिए। वो डिग्री कोर्स माना जाता है। उसी में आपने सुना हुआ एग्जिट सिस्टम, मल्टीपल एंट्री सिस्टम का आ रहा है। उसी में ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई केवल 1 साल पढ़ता है, 3 साल में केवल 1 साल पढ़ता है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स बोला जाएगा, और कोई 2 साल पढ़ता है तो उसको डिप्लोमा कोर्स बोला जाएगा, तो कोई 3 साल पढ़ता है तो उसको डिग्री कोर्स बोला है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वो है, कॉन्सेप्ट है। तो हम एक तो ये चलता रहेगा, जो बीजे 1 साल का है वो तो चलता रहेगा, उसके साथ साथ 3 साल का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी एकेडमिक काउंसिल में। और उस कोर्स में 3 साल में हम लोग इंटर मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेंगे, और साथ साथ हमने एक इसका बहुत अच्छा बोर्ड बनाया है। मैंने एक जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया है उसमें अच्छे ख्याति प्राप्त जो पत्रकार हैं, जैसे हमारे चित्रा त्रिपाठी जी आई थी, उनको रखा है, संजय सिंह जी हैं वो जर्नलिज्म में, उनको रखा है, प्रबल प्रताप जी हैं उनको रखा है। तो उनके गाइडेंस से ये चलेगा और इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, और कई चीज़ें इसमें, कई और कोर्सेज भी चलाने की बात है। उसमें मूवी मेकिंग का भी है, और 1-2 कोर्सेज और जो आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से आएंगे और उसमें आगे चलेंगे, तो उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। सर ने बताया कि बीजे 3 साल का होने वाला है और आगे एमजे भी शुरू होने वाला है, तो जो भी अभ्यर्थी या फिर जो भी छात्र इच्छुक हैं पत्रकारिता के फील्ड में जाने के लिए, तो सर इस बार से ही लागू होने वाला है क्या? हाँ, इसी एकेडमिक सेशन 22-23 में लागू हो जाएगा। तो इसी एकेडमिक सेशन से शुरू होने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना तो आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपना दाखिला करा सकते हैं। सर, ये मुख्यमंत्री का शहर है और गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्र में रखा जा रहा है, तो क्या विशेष लाभ मिल रहा है मुख्यमंत्री का शहर होने की वजह से विश्वविद्यालय को? मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, और जब भी मैं मिलता हूँ बहुत इनकरेज करते हैं, और शायद उन्हीं के कारण है, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण कि पूरे प्रदेश में ये पहला विश्वविद्यालय है जितने नए कोर्सेज स्टार्ट हुए, और किसी विश्वविद्यालय ने इतने भारी स्केल में कोर्स स्टार्ट करने के बाद स्टूडेंट में एडमिशन भी हुआ। तो ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज का एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे सेल्फ फाइनेंशियल कोर्सेज से रिसोर्स जनरेट करते हैं और कैसे बड़े सक्सेसफुली चल रहे हैं। हमने एग्रीकल्चर फैकल्टी चलाई, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, हमने वो चलाया, क्या नाम है, बीटेक चलाया, हमने होटल मैनेजमेंट कोर्सेज चलाए, हमने बहुत सारे मूवी मेकिंग का एक कोर्स चलाया, उसके बाद जोशी का कर्मकांड का एक कोर्स चलाया। इसी तरह से अलग अलग हर बहुत सारे सब्जेक्ट में योगा के चार कोर्सेज चलाए, 5 कोर्सेज चलाए, और ऐसे करीब 67 कोर्सेज चलाए हमने जो उसमें थे। तो और उससे करीब हमने 2000 एडिशनल स्टूडेंट को एडमिट किया। 2000 बहुत स्टूडेंट होते हैं, तो 2000 स्टूडेंट में एवरेज हमने करीब इसका 7 से 7.5 करोड़ रुपए एवरेज 1 साल में हम लोग इससे अर्न कर रहे हैं, जो कि कोई कोर्सेज जो 4 साल के हैं, तो आने वाले दिनों में ये करीब 30 करोड़ का रेवेन्यू रेगुलर हमको देने जा रहा है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फंडा है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, उसको भी प्रमोट करता है और रेवेन्यू जनरेशन का भी सेल्फ सस्टेन करता है और रिसर्च पे भी ज़्यादा जोर देता है। तो ये मुख्यमंत्री जी का ही आशीर्वाद था, जो कि हमने कभी भी सरकार में हमने एनओसी के लिए भेजा, वो भेजा फटाफट हमको एनओसी मिली। राजभवन ने आउट ऑफ वे जाके हमको जल्दी इसको परमिशन दिया। तो ये मुख्यमंत्री के शहर में होने के कारण एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो एडवांटेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी को रहेगा। सर, आने वाले समय में विश्वविद्यालय के लिए आपका विज़न क्या होगा और छात्रों
के लिए आपका कुछ संदेश? देखिए, ये कॉम्पिटिटिव इरा है, आजकल ब्रांडिंग का ज़माना है। आजकल आप किसी इंटरव्यू में जाइए तो पूछेंगे कहाँ के हैं आप, कौन सी यूनिवर्सिटी को, आप बोलेंगे हार्वर्ड का है। इंटरव्यू का बोर्ड का चेंज हो जाता है। उनकी रैंकिंग अच्छी है, उनकी मेंटेन की है रैंकिंग। इसी तरह से हम लोग को अपनी रैंकिंग अच्छी करनी है, हम लोग को अपना ग्रेडिंग अच्छा करना है, हम लोग का नेक में सुधार करना है। हम लोग क्यूएस रैंकिंग में गोरखपुर यूनिवर्सिटी सारे यूपी में अकेली स्टेट यूनिवर्सिटी थी, तो उनको करने के लिए भी पूरा वो मेहनत करनी पड़ती है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हम लोग इस लाइन पे लगे हुए हैं, कैसे हम रैंकिंग सुधारी जाए, कैसे नेक में अच्छा ग्रेड आए, जिससे कि जो हमारे बच्चे जाएं, बाहर जाएं तो कह सके कि हम लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आए हैं, क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी टॉप 50 या 60 NIF की रैंकिंग में है या QS रैंकिंग में है, नेक में A है। तो इसी लाइन पे मैं काम करूँगा। और मैं देखा है कि बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी ब्रांडिंग पे। हमें करीब हमारी 6,500 से 7,000 एडमिशन हर साल लेते हैं, और उसमें करीब 80,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। एक सीट पे करीब 7 से 8 बच्चे compete करते हैं। तो बहुत हाई रेस, बहुत जगह तो यूनिवर्सिटी में सीटें नहीं भरती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सीटें नहीं भरती हैं। तो हम लोग की स्थिति इसलिए अच्छी है कि पॉपुलर है। तो मैं स्टूडेंट से यही करूँगा, इसमें सपोर्ट करें और देखें कि हमारी रैंकिंग सुधरे, हम लोग इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और आज हमारे साथ थे गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, जिन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में बताया और विश्वविद्यालय कैसे उस पर काम कर रहा है उसके बारे में बताया। मुख्यमंत्री जी का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है, और ख़ास करके पत्रकारिता के नए पाठ्यक्रम शुरू होने वाले हैं उसके बारे में बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंबिकेश्वर चतुर्वेदी और कैमरे पे सौम्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।